जरा कभी मेरी नजर से खुद को। मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन मैंने एक ऐसा चीज़ देखा और सुना कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना पड़ रहा है। हम अभी बात करने वाले हैं डेटिंग। डेटिंग इन दिस जनरेशन जनरली कोई एक्साइटिंग का फील ही नहीं देता। मतलब आप सोचोगे कि खुद एक जेनजी होके जेनजी के बारे में क्यों बोल रहा है। मतलब मैं हूँ जेनजी, लेकिन इस जमाने में एक ऐसा चीज़ चल रहा है डेटिंग। क्या इसको डेटिंग बोलते? नॉट हार्ट ब्रेकिंग, नॉट ड्रामेटिक, नॉट एग्जस्टिंग। और सबसे स्केरी पार्ट क्या है? दिस फीलिंग इज सो कॉमन नाउ, नो बडी इवन क्वेश्चन इट. It always start nicely. Replies on time, that feelings like someone is actually interested. You start opening up slowly. You start sharing things you don't usually share. And somewhere in between you start getting attached without realizing. और इसी वजह से ये wrong जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ऑप्शन। सभी के पास एक ऑप्शन होता है इस जनरेशन में। सो नोबडी इज फुल्ली प्रेजेंट। इफ समथिंग फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल, पीपल डोंट कम्युनिकेट एनी मोर। वो वहां से चले जाते हैं। अगर तुम किसी चीज को रिप्लेस कर पा रहे हो तो तुम्हें क्यों फिक्स करना है? एंड द मेंटालिटी दैट कंप्लीटली रन डेटिंग, but they are actually very confusing. You talk daily, you share personal things, you flirt, but there are no clarities. You are emotionally invested in someone who technically owes you nothing and has a guise that messes with your confidence. You don't know where you stand. One day everything feel like fine. They are interested, they are replying properly. और दूसरे ही दिन वो जो एनर्जी था वो शॉर्टर हो जाता है और रिप्लाई थोड़ा थोड़ा आता है। कॉन्वर्जेशन जैसे फोर्स किया हुआ ऐसे लगता है। तुम हो जो अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैंने वो कर दिया। डेटिंग शुड नॉट फील लाइक डिकोडिंग हिडन मैसेजेस। एवरीवन से द सेम फीलिंग्स नाउ। आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियस एंड दैट्स ओके। नॉट एवरीवन नीड्स टू बी रेडी, बट देन व्हाई दे स्टार्ट समथिंग? व्हाई फ्लर्टिंग? व्हाई गिव होप? और सबसे खतरनाक चीज, घोस्टिंग। और इस जनरेशन में तो घोस्टिंग नॉर्मल हो चुका है। पीपल डिसअपियर विदाउट एक्सप्लेनेशन। नो गुड बाय, नो क्लोजर एंड वर्ड्स वर्स। और हम हैं जो उसको एक्सेप्ट करना जानते हैं। एंड एज इफ दैट हाउ इट्स सपोज टू बी। What do you do? Where are you from? What are you looking for? Same conversation, same questions. पागल हो चुके हैं इन तीन क्वेश्चन पूछ पूछ के। दिस जनरेशन ऑफ डेटिंग, लिटरली जब मैं इन तीन क्वेश्चन को सुनता हूँ I feel like irritating. You repeat the same story with different peoples and at the same point you stop excited. क्यों एक्साइटेड होंगे भाई? एक चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे उसको बोलते हैं डेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? उसका मीनिंग क्या होता है तुम्हारे लिए? जिसको देखो उसको मैं, हाँ पता है लुक्स मैटर, बट पहले क्यों नहीं सोचा इससे भी एक अच्छा इंसान मिल सकता है? तो पहले क्यों उसको तुम लाइक किया? और कुछ लोग हैं जो दे डोंट वांट टू लव, दे वांट जस्ट अटेंशन। अगर तुम्हें अटेंशन ही चाहिए था तो सर्कस में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? someone to talk, someone to validate them. But when the things start getting real, they pull back. Dating in this generation really existing because people want attentions, love, connection without responsibility, feelings without effort, closeness without commitment. So if you are single and tired, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम लॉकिएस्ट पर्सन हो इन दिस जनरेशन में, पता है तुम। इट जस्ट मीन यू आर डन विद कंफ्यूजन्स। अगर ये रिलेटेबल फील करता है तो तुम अकेले नहीं हो। और डेटिंग शुड नॉट बी दिस हार्ड।